राजस्थान में गर्मी ने गदर काट रखा है। हीट वेव से मौतें हो रही हैं और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मानसून आए। मौसम विभाग कह रहा है कि 25 दिन बाद मानसून की एंट्री हो सकती है। देश में केरल में मानसून एंटर हो चुका है। एक दिन पहले थोड़ी बहुत बारिश 3-4 जिलों में हुई आसपास। जयपुर में भी बारिश की संभावना जल्दी ही बताई जा रही है, लेकिन लोग हलकान हैं। लोग ही नहीं, मूक पशु पक्षी भी हलकान हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी इस भीषण गर्मी में सूखने के कगार पे आ गए हैं। सरकार की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं, बैठकें अधिकारियों को दौड़ाया जा रहा है, लेकिन जंगल में दौड़ भाग का कोई महत्व नहीं है जब तक कि परिणामों तक चीजें नहीं पहुंचती। यह राजस्थान में खास करके नहीं पहुंचता दिख रहा है मामला कि लोगों तक राहत पहुंच रही हो। चाहे वो मेडिकल विभाग देख लो, चाहे वो देख लो आप बिजली और पानी वाला विभाग। ऐसे में सरकार अपनी साख को लेके भी चिंता में है। एक दिन पहले भाजपा के कार्यालय में प्रेस वार्ता करके सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने, भाजपा के नेता अरुण चतुर्वेदी ने और कुलदीप धनखड़ ने जरूर चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। मीडिया के महकमे को जो देखते हैं भाजपा के दफ्तर में, वो भी इस स्थिति पे लिपापोती करने की कोशिश करते नजर आए कि सब कुछ चंगा है जी, लेकिन लोग मर रहे हैं। और सब कुछ चंगा बता देने की से सब कुछ ठीक थोड़े हो जाएगा। एक दिन पहले हाईकोर्ट की टिप्पणी को देखें, राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी को, जिसमें कहा गया है कि हीट वेव से मौतें हो रही हैं। हाईकोर्ट ने स्वप्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनूप ढंड ने यह एक तरह से मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए यह एहसास कराया है कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो कि संविधान में लोगों के जीवन जीने के अधिकारों से लेके तमाम मूल अधिकारों के प्रति अभी भी प्रभावी रूप से सजग है। केंद्र और राज्य सरकार को सीधे तौर पर जल्द ही विशेष एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा गया। आपको जान के हैरत होगी, लोग राजस्थान में हीट वेव से मर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही कि हीट वेव से मौतें हो रही हैं। देश भर में सैकड़ों मौतें हुई हैं, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। यह टिप्पणी हम नहीं कर रहे, हाईकोर्ट कर रहा है। ऐसे में भाजपा के नेता अगर किसी एसी दफ्तर में बैठ करके बयान देते हो कि सब कुछ ठीक है, तो लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि यह बयानबाजी और ये जो सारी चीज हैं, यह कि स्थिति विकट क्यों हो रही है पार्टी के अगेंस्ट या सामान्य कार्यकर्ता बताते हुए, जिन्हें सीएम बनाया गया है भजनलाल शर्मा, उनकी छवि को लेकर चिंता है। चिंता इस बात की नजर नहीं आ रही कि अस्पतालों में चिरंजीवी योजना अपडेट नहीं हो रही है, लोगों के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, घर भेजा जा रहा है उन लोगों को निश्चित तौर पे। और आप देखेंगे कि राजस्थान बहुत बड़ी संकट से जूझ रहा है इस गर्मी में कि 50 डिग्री से भी पार पारा जा रहा है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और अधिकारी आचार संहिता का बहाना बना करके राजस्थान को इस तपते हुए तवे पे छोड़ के एसी कमरों में आराम फरमा रहे हैं। सीधे तौर पे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस ने भी जरूर बात कही, लेकिन वो पॉलिटिक्स वाली हो जाएगी। लेकिन यहाँ चीजें हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार ढंड की टिप्पणी और साथ ही कहा है कि हीट वेव और कोल्ड वेव दोनों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इनसे लोग जो मारे जा रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। सीधे तौर पे कोर्ट की यह टिप्पणी, कोर्ट का एक कदम स्वागत योग्य है। और 61 मौतें राजस्थान में, इससे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और सरकार मानने को तैयार नहीं कि इससे कोई मौत हुई है। तो नौतपा चल रहा है, अभी भी 2 दिन चल रहेगा मामला। मौसम केंद्र जयपुर का कहना है 1 जून से जरूर जयपुर में हीट वेव का दौर थम सकता है। तो हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अब कहीं हल्की छिटपुट बारिश होगी, बारिश और आंधी का दौर 2 जून तक चलेगा। तमाम चीजें जो हैं कुल मिला के राजस्थान में अब सरकारी अमले की ओर जा रही हैं कि आचार संहिता और हलकान लोगों के जो चेहरे हैं उनके बीच एक प्रशासनिक अमला है जो कि अपना चेहरा छुपा रहा है और खास करके इससे बाधित हो रहा है मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा का चेहरा, जिनके लिए लगातार 4थी बार ट्रेंड चला कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। कई सारे कारण हैं, हालांकि ये चीजें पॉलिटिकल हैं, लेकिन हम वास्तविक धरातल की बात कर रहे हैं। लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है, उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। शायद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार जागे और कुछ विशेष उपाय करे, हीट वेव से मारे गए लोगों को मुआवजा दे। आपसे अपील है कि वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।